नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एजुकेशन थेरेपी। मैं हूं अखिलेश। आज मैं आप लोगों को मिक्सचर और कंपाउंड में क्या डिफरेंसेस होते हैं, क्या डिफरेंस होता है, ये मैं बताऊंगा। यानी मिक्सचर यानी मिश्रण, कंपाउंड मतलब यौगिक। तो इन दोनों में क्या अंतर होते हैं, इसके बारे में जानेंगे हम। पहले तो हम जान लेते हैं कि मिश्रण क्या होता है और यौगिक क्या होते हैं। मिश्रण, हम किसी भी अनुपात में यानी किसी भी मात्रा में जब हम दो या दो से अधिक तरह की चीज़ों को मिलाते हैं तो उससे जो चीज़ बनती है उसको हम मिश्रण कहते हैं। उदाहरण के लिए हम जैसे दाल चावल मिला के खाते हैं, दाल चावल में सब्जी मिला के खाते हैं, ठीक है, ये क्या हो गया, ये एक तरह का मिश्रण है। ठीक है। यौगिक या कंपाउंड किसको कहते हैं? देखिए, यौगिक या कंपाउंड मतलब कि जब हम दो या दो से अधिक तरह के तत्वों को एक निश्चित मात्रा में, एक निश्चित अनुपात में, मात्रा नहीं उसको कहेंगे, एक निश्चित अनुपात, ठीक है, एक निश्चित एक फिक्स्ड रेशियो में मिलाते हैं और उससे जो चीज़ बनती है उसको हम यौगिक कहते हैं यानी कंपाउंड कहते हैं। ठीक है। अब आते हैं कि दोनों में डिफरेंसेस क्या होते हैं, क्या चीज़ें अलग होती हैं। ठीक है। देखिए, तत्व या यौगिक केवल मिश्रण बनाने के लिए मिलते हैं, यानी जो एलिमेंट होते हैं या तत्व होते हैं, और यौगिक यानी कंपाउंड होते हैं। यानी देखिए, मिक्सचर में हम एलिमेंट और यौगिक यानी तत्व और यौगिक दोनों को मिला के हम मिश्रण बना सकते हैं। यौगिक यौगिक को मिला के मिश्रण बना सकते हैं, तत्व तत्व को मिला के मिश्रण बना सकते हैं, यौगिक और तत्व को मिला के भी मिश्रण बना सकते हैं। ठीक है, ये सब मिलने पे मिश्रण ही बनते हैं। ठीक है। किंतु किसी नए यौगिक का निर्माण नहीं करते, यानी ये नया यौगिक, नया कंपाउंड नहीं फॉर्म करेंगे। वहीं अगर यौगिक की बात करें, अभी तो हमने जाना क्या, मिश्रण। अब यौगिक का पहला पॉइंट अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे है कि तत्व क्रिया करके नए यौगिक का निर्माण करते हैं। अब यहाँ हम ध्यान देने वाली बात क्या है कि यहाँ सिर्फ क्या मिलेंगे, तत्व। जब दो या दो से अधिक तरह के तत्व आपस में मिलते हैं एक निश्चित अनुपात में, तो फिर जो बनता है उसको हम कहते हैं यौगिक। ठीक है। तो इस तरह से यौगिक का निर्माण होता है। दूसरे बिंदु पे आते हैं, दूसरे पॉइंट पे। तो मिश्रण का संगठन परिवर्तनीय होता है। अब देखिए, मिश्रण का संगठन परिवर्तनीय का मतलब, अगर हम दाल चावल मिलाते हैं, मान लीजिए उदाहरण के लिए दाल चावल आपस में मिलाते हैं पका हुआ खाने के लिए, ठीक है, तो हमें जब ज़रूरत होती है तो हम दाल और डाल लेते हैं अपने स्वाद के अनुसार, अपनी पसंद के अनुसार। अगर हमको दाल चावल सूखा मिला के खाना होता है तो हम कम दाल डालते हैं। बहुत लोग उसको गीला खाना पसंद करते हैं तो वो लोग चावल में ज़्यादा दाल डालते हैं। यानी ये संगठन जो है, यानी जो चीज़ें उसमें हम मिलाते हैं, डालते हैं, जिन चीज़ों से मिश्रण तैयार करते हैं, उसका परिवर्तन हम कर सकते हैं। लेकिन अगर यौगिक की बात करें तो नए पदार्थ का संगठन जो है वो सदैव हमेशा अस्थायी होता है, यानी फिक्स होता है। जैसे पानी, पानी का जो यौगिक होता है यानी H2O जिसको कहते हैं, आप इस पूरी दुनिया में कहीं भी घूम आएंगे, कहीं भी किसी तरह का पानी भी चेक करेंगे तो आपको H2O ही मिलेगा। यानी हाइड्रोजन के दो परमाणु और ऑक्सीजन का एक परमाणु ही इसके अणु के रूप में मिलेगा। यानी हम क्या कहेंगे कि इसका जो संगठन है वो अस्थाई है, फिक्स है। ठीक है। पूरे वर्ल्ड में कहीं भी जाएंगे, पानी का जो मिलावट होगा, जो इसमें परमाणु मिलेंगे, वो सदैव इसी अनुपात में मिलेंगे। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। मिश्रण उसमें उपस्थित घटकों के गुणधर्म को दर्शाता है। अब देखिए, हमने दाल चावल मिलाया तो हमको उसमें चावल का भी स्वाद आ रहा है और साथ में दाल का भी स्वाद आ रहा है। अब उसी में आप सब्जी भी मिला दीजिए तो उसमें हम मिलाने के बाद उसमें सब्जी का भी टेस्ट आता है। यानी आपने जिन जिन चीज़ों को मिलाया है हर उस चीज़ का स्वाद आपको मिलेगा। यानी उसके अंदर जो मिश्रण तैयार होगा दाल चावल और सब्जी का, उसमें सब्जी का भी अपना गुणधर्म होगा, अपनी विशेषता होगी, अपना स्वाद होगा, दाल का भी अपनी विशेषता होगी, अपना स्वाद होगा, और चावल का भी अपनी विशेषता होगी, अपना स्वाद होगा। और जब हम उसको खाएंगे तो हमें हर चीज़ का स्वाद अलग अलग महसूस होगा। ठीक उसी प्रकार जैसे हम पानी का शरबत, पानी, चीनी और नींबू का शरबत बनाते हैं तो हमें उसमें नींबू का भी टेस्ट आता है, चीनी का भी टेस्ट आता है, और पानी तो स्वाद ही नहीं है लेकिन उसको भी हम महसूस करते हैं। ठीक है।
तो यही कहा जा रहा है कि उसके जो घटक होते हैं, घटक मतलब जो जो चीज़ें मिला के वो मिश्रण बनाया गया है, तो उनके अपने गुणधर्म उसमें मौजूद होते हैं और वो पता चलते हैं। वहीं अगर यौगिक की बात करें तो नए पदार्थ के गुणधर्म पूरी तरह से भिन्न होते हैं। यानी आते हैं अपने उदाहरण H2O पे, यानी पानी पे। अब पानी का जो अणु है यानी पानी का जो पदार्थ है वो बनता है हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन से। अब हाइड्रोजन के जो गुणधर्म हैं वो अलग होते हैं, ऑक्सीजन के गुणधर्म अलग होते हैं, लेकिन जब उनको एक निश्चित अनुपात में हम मिलाते हैं तो हमारा नया चीज़ बन के तैयार होता है क्या? पानी। यानी ये जो गुणधर्म तैयार हुआ है, नया तत्व, नया पदार्थ जो बना है, उसके जो गुणधर्म है वो अपनी पुराने जिन पदार्थों को मिलके वो तैयार हुआ है उन पदार्थों से इसका गुणधर्म अलग होता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। घटकों को भौतिक विधियों द्वारा सुगमता से पृथक किया जा सकता है। अब मिश्रण की बात करें तो मिश्रण के जो घटक होते हैं यानी जिन जिन चीज़ों से मिला के मिश्रण को बनाया गया है उन चीज़ों को हम भौतिक विधियों से अलग कर सकते हैं। जैसे अब दाल चावल और सब्जी का मिश्रण में से हमको चावल अलग करना हो, दाल अलग करना हो, सब्जी अलग करना हो, तो हम भौतिक विधियों का इस्तेमाल करके हम सभी को अलग कर सकते हैं। ठीक है, वहीं अगर यौगिक में बात करें तो घटकों को केवल रासायनिक या विद्युत रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा ही पृथक किया जा सकता है। यानी H2O में से अगर हमको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग करना है तो इसके लिए हमें रासायनिक या विद्युत रासायनिक जो तरीके होते हैं उनको अपनाना पड़ेगा, तब जाके हम हाइड्रोजन और पानी में से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग कर पाएंगे। तो ये कुछ अंतर हैं जो मिश्रण और यौगिक को एक दूसरे से भिन्न बनाते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को ये अंतर समझ में आए होंगे। उम्मीद है वीडियो भी पसंद आई होगी आप लोगों को। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें। डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक आपको मिल जाएगी और फेसबुक पेज को भी ज्वाइन करें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।